हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीबीएम ओवरसीज़। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हुआवी के ONU विदाउट वाईफाई, विद वाईफाई, रेड फर्मवेयर और ब्लू फर्मवेयर जो दो फर्मवेयर्स में आते हैं, इनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें PPOE कैसे बनाते हैं, IPOE कैसे बनाते हैं, वॉइस की सेटिंग किस तरीके से होती है, कैसे इनका लॉगिन पेज खुलता है, वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से चेंज होगा, ये सब हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हुआवी के सारे मॉडल्स के अंदर लगभग 90% एक ही पैटर्न फॉलो होता है। अगर रेड फर्मवेयर है तो सेम सारे उसमें फंक्शन सेम रहेंगे, और ब्लू फर्मवेयर है तो सब में कॉन्फ़िगरेशन गाइड सेम रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा आता है कि कोई सिंगल बैंड है तो उसमें सिंगल बैंड की सेटिंग होती है, डुअल बैंड है तो डुअल बैंड की सेटिंग होती है, या फिर अगर ओनली ONU है तो सिर्फ ओनली ONU की सेटिंग होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हुआवी का ONU आता है फैक्ट्री से, तो अगर आपने उसको लैन से कनेक्ट किया हुआ है तो ये लैन पे IP नहीं लेता है। तो आपको अगर लैन से IP लेना हो तो ncpa.cpl खोलें, आपका राउटर को पावर ऑन करें, लैन से केबल कनेक्ट करें, लैन से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करें, TCP/IP वर्जन 4 में जाएं और यहाँ जाके 192.168.100.11 का IP डाल देना है। 100.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। अगर हम 100.11 का IP डालेंगे तो ये कम्युनिकेशन करने लगेगा और IP आ जाएगा। अगर आप लैन से नहीं करना चाहते हैं तो आप वाईफाई से भी कर सकते हैं। वाईफाई में इसमें IP ऑटोमेटिक ऑप्टेन हो जाता है। जैसे कि देखिए मेरे पास सिंगल बैंड है हुआ अभी का, तो यहाँ हमने कनेक्ट किया है। इसका पासवर्ड होता है 8 टाइम्स ई स्मॉल लेटर्स के अंदर। ये देखिए हमारे को ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इसलिए अब इसमें नो इंटरनेट आ रहा है। और हम इसमें देखेंगे 192.168.100.1, ये इसका राउटर का लॉगिन पेज है। ये राउटर का लॉगिन पेज आ गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये है रेड फर्मवेयर के अंदर, ये ब्लू फर्मवेयर के अंदर भी आता है। मॉडल टू मॉडल फर्मवेयर वेरी करता है। अभी मैं पहले रेड फर्मवेयर के ऊपर देखेंगे, फिर मैं आपको ब्लू फर्मवेयर पर दिखाऊंगा। इसका पासवर्ड यूज़र नेम होता है टेलीकॉम एडमिन और पासवर्ड होता है एडमिन टेलीकॉम। जब आप यहाँ देंगे तो ये आपको पेज दिखेगा। अगर आप फाइबर लगी हुई है, फाइबर का स्टेटस देखना चाहते हैं तो ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, ये आपको फाइबर का स्टेटस दिखेगा। करना सबसे पहले क्या है कि लैन पोर्ट पर जाके, ये लैन के ऑप्शन पर जाके लैन पे क्लिक करना है और सारे लैन पोर्ट्स को इनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक लैन पोर्ट इनेबल करूं तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चारों लगा देंगे तो इसमें 4, 1, 2 जितने भी लैन पोर्ट होंगे उसका अपना ऑप्शन आता है यहाँ पे, उतने लैन पोर्ट इनेबल हो जाएंगे। अब इसमें PPOE बनाने के लिए हमें वैन पे जाना है, न्यू पे क्रिएट करना है, PPOE पे क्लिक करेंगे। अगर आपका VLAN है तो VLAN डाल दीजिए। मेरा VLAN है, मैं डाल रहा हूँ। अगर नहीं है, अनटैग रहता है, तो इसको इनेबल VLAN में से चेक हटा दें। यहाँ आपका PPOE का यूज़र नेम पासवर्ड डलेगा। मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। आपका जो भी ISP ने दिया हो या अगर आप खुद ISP हो, यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। मेरा PPOE मैकबाइंड नहीं है, इसलिए हमारा PPOE कनेक्ट करते से ही मेरा इंटरनेट चल जाएगा। हो सकता है कि आपका PPOE मैकबाइंड हो सकता है। अगर आपका PPOE मैकबाइंड है तो आपको अपने OLT से उसका मैक पास कराना पड़ेगा। जैसे ही मैक पास करेंगे वो अपडेट्स ले लेगा और इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे। जैसे ही मैंने उसको अपना PPOE की सेटिंग्स करी और अप्लाई करा, 2 मिनट का टाइम लेता है। बेहतर ये है कि हमेशा इसको क्रोम से icognito मोड में खोलें, तो इसमें कोई कैश नहीं आएगा, तो पूरा पेज बराबर खुलेगा, फास्ट खुलेगा, अच्छा खुलेगा। जनरली हमारे कुछ बायर्स के पास होता है, वो क्रोम में एक ही टैब में सब कुछ खोलते रहते हैं, तो उसकी कैश की वजह से बराबर नहीं खुल पाता है। अब मैं इसका PPOE स्टेटस देखूंगा, स्टेटस में वैन कन्फिग्रेशन, सॉरी वैन इन्फॉर्मेशन, और ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया है, मेरा वाईफाई आ गया है, मेरा इंटरनेट चालू हो गया है। तो ये है इसका PPOE सेटिंग। अब हम इसमें अगर वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड अगर हमें बदलना है तो इसको WLAN पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हम वायरलेस नेट की जगह जो मर्ज़ी हो अपना पासवर्ड वाईफाई का नाम डाल सकते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ टेस्ट इंटरनेट। मुझे इसमें जो भी पासवर्ड रखना है वो मैं पासवर्ड भी रख दूँगा।
इसको अप्लाई कर दूंगा तो जो पिछला मेरा वायरलेस नेट इंटरनेट नेम था वो हो गया टेस्ट इंटरनेट। सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी है, ये कट गया है। आप देखिए मेरे को यहाँ पे टेस्ट इंटरनेट के नाम से आएगा, ये आ रहा है टेस्ट इंटरनेट। मुझे इसको कनेक्ट करना है। मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाया, और ये कनेक्ट हो गया। मैं वापस पेज खोलना चाहूँगा तो वापस मुझे पेज मिल जाएगा। अभी मैंने आपको पीपीओई बनाना बताया है, अभी मैं वाईफाई सेटिंग बता चुका हूँ। अब हम इसके अंदर वॉइस सेटिंग्स बनाएंगे। वॉइस सेटिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले वॉइस का वैन क्रिएट करना पड़ता है। वैन के अंदर जाके हमें न्यू वैन करना है, और यहाँ पे हमें हमारे वॉइस की पैरामीटर सेटिंग्स डालनी है। सबकी सेटिंग्स अपनी अपनी होती है, मैं अभी अपनी सेटिंग्स डाल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पीपीओई सेटिंग कॉन्फ़िगर कराया, सॉरी पीपीओई के बाद वॉइस सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर लिया है। प्रोटोकॉल टाइप मेरा IPv4 इसलिए IPv4 वैन रूट है। यहाँ से मुझे इंटरनेट का ऑप्शन जो आता है, यहाँ से मुझे वॉइस सेलेक्ट किया है। मेरा वीलन जो है वो मैंने डाला है, आप अपना डाल सकते हैं। 802.1 प्रोटोकॉल जो है मेरा 7 है, MTU 15 रहेगा। BSNL वालों का शायद DHCP से होता है, तो वो भी DHCP क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास मेरा स्टैटिक IP है, इसलिए मैंने स्टैटिक IP डाल के उसको अप्लाई किया। मेरा वॉइस का वैन बन चुका है। अगर मैं वैन इन्फॉर्मेशन में देखूँगा तो मेरा वॉइस भी कनेक्ट हो चुका होगा। देखिए वॉइस का वैन भी मेरा कनेक्ट। अब मुझे इसमें अपना SIP नंबर कॉन्फ़िगर करना है। SIP नंबर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे वॉइस पे जाना पड़ेगा, यहाँ के पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे। यहाँ के पैरामीटर्स के अंदर मेरा जो IP और डोमेन है वो डालना पड़ेगा। मैं अपना IP डाल के दिखाऊंगा। BSNL वालों में शायद डोमेन नेम रहता है, तो वो डोमेन नेम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये मेरी वॉइस सर्वर की सेटिंग है, मैंने हमारा SIP का IP डाल दिया है। पोर्ट सबका कॉमन रहता है, यही रहेगा। यहाँ से आपको सिग्नलिंग पोर्ट के अंदर आपको ने जो वाइप का वैन बनाया था, ये वन सेलेक्ट करना है। ये हुआवी का जो मॉडल है, इसमें 2 वॉइस पोर्ट होते हैं, मतलब एक साथ आप 2 वॉइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसलिए मैंने पोर्ट 1 पे ये वाला नंबर सेलेक्ट किया है। अगर मैं चाहूँ तो पोर्ट 2 को भी इनेबल कर सकता हूँ। पोर्ट 2 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो मेरा एक और नंबर है मैं वो भी उसकी सेटिंग्स दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टेलीफोन नंबर देना है, ऑथेंटिकेशन टेलीफोन नंबर, और उस SIP का पासवर्ड। इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये मेरी वैन सेटिंग सेव हो जाएगी, और स्टेटस पे जाके मैं वॉइस इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ। ये मेरा रजिस्टर कर रहा है, नेक्स्ट रिबूट पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो आप अपने OLTP देखेंगे। 101 ये नंबर एक से ज़्यादा मॉडम पे कॉन्फ़िगर तो नहीं है, या कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन एरर तो हमारे से नहीं हो रही है। अब अगर मुझे इस सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट पर डिफ़ॉल्ट रिस्टोर करना है तो मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट करूँगा, तो ये फैक्ट्री से रिस्टोर भी हो सकता है। रीबूट करना चाहूँ तो रीबूट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो मैं फर्मवेयर अपग्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से ब्राउज़ करके इसकी फर्मवेयर फाइल कॉल करनी पड़ेगी, और उसके बाद इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही अपग्रेड होगा फर्मवेयर आ जाएगा। मैं इसका एक बार आपको फर्मवेयर भी मेरे पास से डाल के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास 8245C का फर्मवेयर है। हमने इसको ब्राउज़ किया और इसको अपग्रेड कर दिया। अब हमें 5 से 7 मिनट रुकना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक फर्मवेयर को अपडेट करके रीबूट कर लेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आप अगर ये OLT ख़रीदना चाहते हैं तो हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 2 है 7354943478। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ ब्लू फर्मवेयर के अंदर, जिसका एक और मॉडल जो आता है ब्लू फर्मवेयर के अंदर हमारी सेटिंग्स कैसे होंगी। अब हम ये देखेंगे कि ब्लू फर्मवेयर में सेटिंग्स शो कैसे की जाती है। अब हम देखेंगे हुआवी का ब्लू फर्मवेयर वाले जो डिवाइसेस होते हैं उसमें भी पैटर्न सेम ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट लैन पोर्ट सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक रहती हैं। लैन पोर्ट से कनेक्ट करना चाहें तो पहले अपने लैन के ऊपर IP डालें, जैसे कि मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 100.1 का IP हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। और अगर आप IP कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं तो उनका जो SSID होता है हुआवी का वायरलेस नेट, उसमें पासवर्ड होता है 8 टाइम्स E।
लेटर ई, वो लगा के भी हम लॉगिन कर सकते हैं। ये इसका ब्लू फर्मवेयर है। यूज़र नेम पासवर्ड वही रहेगा, टेलीकॉम एडमिन एडमिन टेलीकॉम। यहाँ लॉगिन करते से ही हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जो ACS इनेबल करने के लिए होता है, ONT से वेब पेज कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, या OLT से कॉन्फ़िगरेशन करने का होता है। अगर आपके पास हुआवी का OLT है तो ये बिल्कुल OLT से कॉन्फ़िगरेशन पुश कॉन्फ़िगर सपोर्ट करेगा, और अगर आपके पास नहीं है या कोई और OLT चला रहे हैं तो सिंपली एग्जिट पर क्लिक करिए, हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लेंगे। मैनुअली को कॉन्फ़िगर करने पर हमें इस पेज तरीके से पेज दिखेगा। सबसे पहले हमें एडवांस पे जाना है, एडवांस में जाकर लैन पे जाना है, और लैन के अंदर लैन 2 और 3 पोर्ट्स, जैसे कि हमने पहले किया था, सारे लैन को इनेबल करना है और अप्लाई करना। यहाँ पे अब हम चाहें तो हमारा PPOE वैन जो मर्जी हो बना सकते हैं। यहाँ से मुझे न्यू पे क्लिक करना है। बाकी पूरा फंक्शन सेम है, खाली इंटरफेस में चेंज किया गया है। आपको अपना VLAN ID डालना है, PPOE का यूज़र नेम डालना है, चाहे जो भी लैन पोर्ट्स आप इनेबल करना चाहते हैं वो इनेबल कर दीजिए। SSID 1 इनेबल होगा क्योंकि ये सिंगल बैंड राउटर है, इसलिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई, और अगर डुअल बैंड होता है यहाँ पे SSID 2 भी आता है। अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस करेगा। अपना VLAN क्रिएट हो चुका है। मैं ये स्टेटस पे जाके वैन देखूँगा तो मेरा वैन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। एक मैंने फाइबर लगा ही नहीं है, मैं ज़रा फाइबर लगा लेता हूँ ताकि मेरा वैन कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मेरा फ़ोन स्टेबल हो गया है। मैं एक बार फिर से ऑप्टिकल सेटिंग्स चेक करूँ तो ये देखिए मेरे को 25 dBm की ऑप्टिकल पावर आ रही है। वापस वैन देखता हूँ तो मेरा वैन कनेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार रिबूट होगा तो ये वैन कनेक्ट हो जाएगा मेरा वापस। इसी तरीके से मुझे अगर वॉइस के लिए वैन बनाना है तो वैन पे जाके मैं दोबारा न्यू वैन बना सकता हूँ, और वॉइस की जो भी सेटिंग्स है मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे सकता हूँ। अगर मुझे वैन डिलीट करना है, मैंने कुछ गलत सेटिंग बना दी है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड डिलीट, डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये वैन डिलीट हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे वाईफाई की सेटिंग करनी है तो WLAN वायरलेस, WLAN बेसिक, यहाँ से हम वाईफाई का नेम बदल सकते हैं। SSID नेम से हम वाईफाई का नेम बदल सकते हैं, जो हमें मर्जी हो। यहाँ से हम वाईफाई का पासवर्ड बदल सकते हैं, जो भी हमारी वाईफाई की पासवर्ड हमें बदलनी हो। वॉइस की SIP सेटिंग के लिए वॉइस पे क्लिक करें, वॉइस बेसिक पे क्लिक करें। यहाँ हम अपनी SIP सेटिंग्स दे सकते हैं। सिग्नलिंग पोर्ट पर ज़रूर अपना वैन पोर्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका वॉइस पे वैन पोर्ट है, क्योंकि ये सिंगल वॉइस सिंगल पोर्ट वाला है। यहाँ पे इसको इनेबल करें, एक वॉइस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, यहाँ पे भी टेलीफोन नंबर, और उसका पासवर्ड डाल के अप्लाई कर देंगे, आपका वॉइस कन्फिगर हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरा वैन कनेक्टेड हो गया है, मेरा इंटरनेट ब्राउजिंग चालू है, मेरा वैन कनेक्टेड है, सब कुछ बराबर चल रहा है। अगर मुझे सिस्टम को फर्मवेयर अपग्रेड करना है, सिस्टम मेंटेनेंस डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यहाँ से ब्राउज करिए, जहाँ भी फर्मवेयर हो फर्मवेयर उठाइए और अपग्रेड पे क्लिक करिए, फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। तो ये थी दोनों सेटिंग्स, रेड फर्मवेयर और ब्लू फर्मवेयर के अंदर। अगर आप ये राउटर परचेस करना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे सेल्स टीम का नंबर है 7354943478। व्हाट्सएप या वॉइस कॉल, दोनों तरीके से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।